ओ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। ऋषभ, श्रेया, गौरव, डॉली, जेके, संदीप, रक्षक। अरे रक्षक सर भी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं क्या? अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स में लग जाता होगा ना। हाँ ठीक है ठीक। और प्रिंस, राजनंदिनी, नमस्ते नमस्ते। जय हिंद जय हिंद। एनडीए वालों को एकदम जय हिंद। ठीक है, अभी अभी मैंने देखा कि एनडीए वालों में एनसीईआरटी मैथ लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है भैया? हम तो चलो ठीक है, इसको चेंज करवा लेंगे, है ना। गुड इवनिंग। अच्छा हाँ ठीक है, वो दूसरे वाले सर के में एनडीए फाउंडेशन लिखा होगा, तो इसमें ऐसा लिखना पड़ा होगा। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, वो आप पुकारिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, ये बताओ इसके पहली वाली क्लास देखी है कि नहीं देखी? थम्स अप करना अगर इसके जस्ट पहले वाली। यानी आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग मॉड्यूलस इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद मॉड्यूलस इनइक्वेशंस स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। और कोशिश ये करनी है कि आज हमारा मॉड्यूलस का टॉपिक खत्म हो जाए। सर बस इतना ही पढ़ना है? हाँ गुरुजी, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, पर मॉड्यूलस इक्वेशन हम ऑलरेडी पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपने पहली क्लास अटेंड करी है इस लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 4 अगर आपने अटेंड करा है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थम्स अप कर देना अटेंड करा है तो, और थम्स डाउन कर देना अगर अटेंड नहीं करा तो। और अगर अटेंड नहीं करा है तो ये बड़ी गड़बड़ की बात है, क्योंकि आपको आज कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर। ठीक है, लास्ट क्लास यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शंस या फिर मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। ये समझा कि मॉड होता क्या है, मॉड्यूलस क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। आई होप आपको आ गई होंगी, है ना। ठीक है, और डीपीपी कर ली ना? डीपीपी बहुत इजी थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी थी, है ना। डीपीपी डेली करते रहना दोस्तों, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका मैथ स्ट्रांग बने तो डेली 10-12 क्वेश्चंस करो। कहां से करें? अरे डीपीपी देता तो हूं मैं, है ना। ठीक है, नाम ले लो। अरे नाम मिस हो गया दोस्त। ठीक है, बिग फैन, अरे थैंक यू सो मच। चलो, 91% लोगों ने क्लास अटेंड करी है। बाकी के 9% बबुआस क्या कर रहे थे, कहां चले गए थे, ऐसा क्यों करते हो? अब देखो, ये जो 9% बबुआस है, मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा आज। करना क्या है, पिछला लेक्चर देख कर आओ, उसके बाद आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्योंकि अटेंड कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। करने क्या वाले, मॉड्यूलस इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इन इक्वेशंस समझेंगे कैसे सॉल्व करी जाती है। ठीक है, फटाफट रिकॉल कर लिया जाए एक बार, फटाफट रिकॉल कर लिया जाए एक बार दोस्तों। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। बेसिकली इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जल्दी बताओ। इस चीज का जिसमें सर्कल कर रहा हूं, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी से एकदम फटाफट रिकॉल करेंगे ना, रिकैप कर रहे हैं अभी अपन, क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वी आर रिकॉलिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ओके गुरुजी, ओके ठीक है, डब्बा बना देते हैं, वो ज्यादा बेहतरीन लगता है। जल्दी बताओ क्या। अरे नहीं यार, एक्स क्यों बोल रहे हो, एक्स क्यों बोल रहे हो? ये जो एक्स वाले बंदे गलत बोल रहे हैं, एक्स वाले बंदे गलत बोल रहे हैं, एक्स वाले बंदे गलत है। ये जिसने एक्स बोला, ये एक्स तो गलत है। अबे इसका आंसर चपड़गंजू हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका आंसर? हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये एक्स क्यों बोल रहे हो? कोई बोलेगा सर एक्स तो पॉजिटिव होता है, ये एक्स पॉजिटिव लिखा है। अगर मैं एक्स लिखूं तो ये पॉजिटिव है। तुम नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है जब तक आपको ये नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे कह दूं एक्स -2 है तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। अगर मैं आपसे कह दूं एक्स 2 है तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। अगर मैं आपसे कह दूं एक्स -100 है तो फिर नेगेटिव हो गया। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हाँ या ना, है ना। पर हाँ, मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा, ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आज बहुत ज्यादा काम आने वाली, बहुत ज्यादा, कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स का आंसर x आएगा अगर जो आपका x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
और y इज इक्वल टू मॉड x का आंसर माइनस एक्स आएगा अगर, बताना क्या सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में, बताइए जरा, अगर क्या, अगर क्या, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताइए जरा, बताइए जरा। डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं बने, कोई लिख रहा है, डिस्कस कर लेंगे, अगर होगा तो टेंशन मत लो, ठीक है। होमवर्क अभी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होमवर्क अभी डिस्कस करते हैं, है ना। अब कोई प्लीज ये ना सोचे कि सर मॉड का आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है। दोस्तों ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है, ये बस लिखने का तरीका है, ये पॉजिटिव ही है सर, पर ये माइनस लगा हुआ है, ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है। क्यों पॉजिटिव है अभी समझ में आएगा, देखो ना। अगर x आपका लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव, अरे नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स, तो x अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब x आपका नेगेटिव है। अगर ये वाली चीज की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव पहले से लगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना मेरी जान, बोलना बोलना। कोई ये ना सोचे कि सर मॉड एक्स का आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ रहा, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो एक्स है यहां पे आपका ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था, याद आया तो लिखो YH याद है, YH याद है। करें स्टार्ट, फिर इसी के साथ आज की कहानी करें स्टार्ट, फिर इसी के साथ आज की कहानी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। चलिए, तो मैंने आपको पहले वो होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को डिस्कस करते हैं। किस किस ने ये क्वेश्चन करा, किस किस ने ये क्वेश्चन करा। देखो यार मैं फिर से बोलूंगा, आराम आराम से पेशेंस रख के विश्वास रख के पढ़ाई करना, मैथ से ही। और 11th क्लास का मैथ पे कोई 10th क्लास का मैथ नहीं, हलवा नहीं है, पहली बता दूं, हलवा नहीं है कि बन जाएगा, है ना। देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और पता है सिर्फ 3-4 क्वेश्चन में ध्यान देना होता है, फिर जब खुद बनने लगता होता है ना, वो फीलिंग अलग है यार, वो फीलिंग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, जेई में ऐसा पूछा था, सम ऑफ रूट्स बताओ, जेई में पूछा था सम ऑफ रूट्स बताओ। तो रूट्स का मतलब वही चीज, एक्स की वैल्यूज निकालना है। अरे रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। करा करा, बना कि नहीं बना, किस किस को ये क्वेश्चन बना, बना तो जरा थम्स अप करना, बना तो जरा थम्स अप करना, और ट्राई नहीं करा थम्स अप थम्स डाउन कर देना, ठीक है ठीक है। वेरी गुड अर्पिता, बहुत अच्छे यार अर्पिता, बहुत अच्छे यार अर्पिता, वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड यार। नहीं बना, आंसर रॉन्ग आया था, आंसर कैसे बता तुम, अच्छा तुमने गूगल कर लिया होगा। एनसीईआरटी इज इनफ फॉर स्कूल एग्जाम्स, नहीं, आरडी शर्मा यूज करना पड़ेगा, आरडी शर्मा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, भाई मैं पहले बता दूं, एनसीईआरटी मैथ की सबसे फुद्दू बुक है, एनसीईआरटी क्लास 11 12 की मैथ की सबसे फुद्दू बुक है, सबसे फुद्दू बुक है ना। 12th की तो चलो फिर भी ठीक है, 12th की फिर भी ठीक है, पर 11th की तो एकदम फुद्दू है। तो सिर्फ ये नहीं सोचना कि एनसीईआरटी बन गया तो सब बन गया, नहीं। चलो अब ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो यार दो तरीके से मॉड खुलता है, दो तरीके से मॉड खुलता है। क्या मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, अगर इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, दो तरीके से खुलता है, हाँ या ना। चलिए देखते हैं जरा आप इसको, है ना। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, समझना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस केस 1, दो केस लेकर चलते हैं, केस 1 क्या, सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। अगर आपके मॉड के अंदर जो लिखा है, अगर आपके मॉड के अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे इसको, आप डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। याद आया कि नहीं आया, याद आया कि नहीं आया। और दूसरा केस क्या था, और दूसरा केस क्या था, अगर आपका ये जो एक्स स्क्वायर मतलब जो मॉड के अंदर है, जो मॉड के अंदर वो लेस देन 0 है, वो लेस देन 0, तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, ये ऐसा खुलेगा कैसा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। याद आया। आज हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है, आज हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है। फिर से बोलूंगा, दो तरीके से मॉड खुलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी, तो वैसा का वैसा खुल जाएगा, है ना। पर अगर वो जो वैल्यू है वो 0 से छोटी, पर अगर वो जो वैल्यू है वो 0 से छोटी, तो कैसे खुलेगा, वो माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये चीज क्लियर है तो एक बार जल्दी से CH लिख दो, क्लियर है। ये चीज क्लियर है तो जल्दी से एक बार लिख दो CH, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूं मैं आराम से ना।
करके दिखाता हूं मैं आपको आराम से, है ना। तो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। जरा इसका आंसर बताना, ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। पहले जान तो लूं कि आपका x क्या है, पहले इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट कर रहा हूं, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करा। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, x माइनस 3 को बराबर 0 करोगे तो ये 3 आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0 तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं आज, इसका मतलब लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 का काम आएगा ही आएगा। जिसने ये चारों लेक्चर नहीं देखे उसको डैश कुछ समझ नहीं आएगा मेरी जान, है ना। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 3, 5 आ गए। अब क्या करते हैं भैया, ई प्लस ई माइनस ई प्लस, राइट हैंड साइड से ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस का साइन। बताना जरा कौन सा शेड करूंगा, कौन सा रीजन लूंगा। जो ये वाली वैल्यू है, जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, तो जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। समझ गए। और ये बताना यहां पे ओपन डॉट आएगा या क्लोज डॉट आएगा, ये दोनों जगह ओपन आएगा क्लोज आएगा, बताना जरा। ये सब सिखा चुका हूं तुम्हें मैं, सब सिखा चुका हूं। देखो इज इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब यहां पे क्लोज डॉट और क्लोज डॉट आएगा, मतलब 3 और 5 भी आपका इंक्लूडेड होगा। समझ में आया। अब आइए सॉल्व करते हैं। केस 2 बाद में सॉल्व करेंगे, पहले केस 1 ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो केस 1 में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो ये एज इट इज खोलूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x हो गया माइनस 10x, 15 प्लस 7 हो गया 22 बराबर 0। दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करिए, वेरी गुड, क्लोज आएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करिए, क्या आंसर आ रहा है, रूट्स क्या आ रहे हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा लो। x बराबर क्या होता है, माइनस बी, पहले चलो ऐसा लिख देता हूं, घबराओ मत तुम लोग, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना, ये तुम्हें पता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा पाओगे, है ना। चलिए, तो x बराबर क्या हो गया, ये देखो फॉर्मूले का माइनस वैसा का वैसा, याद करो उड़ान के बबुआ, अगर आप उड़ान से हैं तो, है ना। कोई बोल रहा है नो सॉल्यूशन, अरे क्या, क्यों नो सॉल्यूशन होगा भैया। b की वैल्यू क्या आ रही है, -10, तो b की जगह लिखा -10 प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह फिर से -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या 1, c की वैल्यू क्या 22, और नीचे क्या आ गया 2 इंटू 1। फटाफट सॉल्व कर दो इसको। x बराबर ये आ गया 10 प्लस माइनस 100 माइनस 88, दोस्तों ये आपका अंडर रूट 12 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये आ गया 2। अब क्या आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो x बराबर, एक काम करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2, तो x की वैल्यू अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन निकालूं तो 5 प्लस माइनस रूट 3, 5 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 से 2 गया, x की एक वैल्यू आ गई 5 प्लस रूट 3, x की एक वैल्यू आ गई 5 माइनस रूट 3। पहले तो ये बताओ किस किस का आया, सर वाई यू सॉल्व द मॉड्यूलस इक्वेशन बिफोर। यार देखो, अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। बस आप आराम से समझो। मैंने क्या करा भाई, आप लोग को ये बात पता है, लेक्चर पुराना वाला देखकर तो आओ। 2 तरीके से मॉड खुल सकता है, क्या, अगर बताया तो देख, y इज इक्वल टू मॉड x, आप x लिख दोगे। अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड के अंदर जो भी चीज है, मतलब x है, यहां पर x है, अगर ये 0 या 0 से बड़ा, तो मॉड हटाकर आप x लिख दोगे। पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, और अगर x आपका लेस देन 0, मतलब जो मॉड के अंदर x है, यानी ये वाली चीज जो मॉड के अंदर है, अगर ये 0 से छोटी, तो आप इसको -x के साथ खोलेंगे। सिखाया तो था, है ना, सिंपल बेसिक मैथ्स, है ना। अच्छा, अब ये बताओ, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है समझना,
इनमें से कौन सी वैल्यू मैं एक्सेप्ट करूंगा, कौन सी रिजेक्ट करूंगा, या दोनों रिजेक्ट करूंगा या दोनों एक्सेप्ट करूंगा? सर एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या, आपको यहां से समझना पड़ेगा, आपको यहां से समझना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां पर ये वाला पार्ट आ रहा है, यहां पर ये वाला पार्ट आ रहा है। कहने का मतलब हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब जाके ये पॉजिटिव खुलेगा, है ना। जब ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए ना, तो आपका ये रीजन आ रहा है कि 5 से बड़ा 3 से छोटा, 5 से बड़ा 3 से छोटा, 5 या 5 से बड़ा 3 या 3 से छोटा। इनमें से कौन सी वैल्यू इन दोनों ब्लू वाले चीज पर लाई कर रही है? देखो 5 प्लस √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7 कुछ, 1.7 कुछ। तो 5 प्लस 1.7 कुछ करोगे तो कुछ 6 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या 6 पॉइंट समथिंग मेरा यहां पे लाई कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 5 माइनस √3 मतलब 5 माइनस 1.73 कुछ, तो ये आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 से ज्यादा आ रहा है, 3 से ज्यादा मतलब यहां पर लाई करेगा, 3 से ज्यादा मतलब कहीं पे यहां पे लाई करेगा, पर ये वाली चीज तो मेरे इंटरवल में आई नहीं रही, तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है ना। इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो ना 5 माइनस √3 मतलब 5 माइनस √3 का मतलब 5 माइनस 1.73 कुछ, 5 माइनस 1.73 कुछ 3 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। अरे 3 से ज्यादा इन दोनों के बीच में आएगा, पर इन दोनों के बीच में तो मेरे इंटरवल में आ ही नहीं रहा, तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। समझ में आ गया? अब सेम चीज, अभी मैंने इसको माना पॉजिटिव, अब इसको नेगेटिव मान के करते हैं, ठीक है। तो x² माइनस 8x प्लस 15, क्या लिखा हुआ है? x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7, माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। ये मॉड लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा केस क्या? सेकेंड केस क्या? मॉड के अंदर जो चीज है, मॉड के अंदर जो चीज है, समझना, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस x के साथ खुलेगा अगर x लेस देन 0 है। मॉड के अंदर जो चीज है अगर वो 0 से छोटी है, मतलब x² माइनस 8x प्लस 15 अगर 0 से छोटा है, अगर ये 0 से छोटा है तो ये कैसे खुलेगा? मॉड कैसे हटेगा? माइनस के साइन के साथ। तो माइनस ऑफ ब्रैकेट में x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। कैसा? वही चीज रहेगी। कितना रहेगा यहां पे आपका रहेगा मेरे ख्याल से x माइनस 5, x माइनस 3 लेस देन 0। प्लॉटिंग शॉर्टिंग कर लीजिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स 3, क्रिटिकल पॉइंट 5, कौन सा रीजन शेड होगा? ये वाला, और इसमें हॉलो डॉट। समझ गया? समझ गया भैया? क्लियर है भैया? ये बात क्लियर है? हाँ, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपका, देखो माइनस x², माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका 8x, माइनस प्लस 15 तो माइनस 15, ये आ गया माइनस 2x, ये आ गया प्लस 7 बराबर 0। तो ये आ गया आपका माइनस x², 8x माइनस 2x हो गया माइनस, सॉरी प्लस का 6x, माइनस 15 प्लस 7 हो गया माइनस का 8 बराबर 0। क्लियर है बात? क्लियर है? एक काम कर सकते हैं, x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। मेरे ख्याल से ये आपका आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। सही है? तो x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 4। बताओ कौन सा एक्सेप्ट, कौन सा रिजेक्ट, या दोनों ही रिजेक्ट या दोनों ही एक्सेप्ट? कौन सा एक्सेप्ट, कौन सा रिजेक्ट, या दोनों ही रिजेक्ट या दोनों ही एक्सेप्ट? कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? देखो इधर 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है? 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये एक्सेप्ट करेंगे। क्या 2 मेरे इस इंटरवल में आ रहा है? क्या 2 मेरे इस इंटरवल में नहीं है भाई? 2 तो कहीं पे यहां पे आएगा ना, समझ रहे हो? तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आंसर आपका आ गया भैया, एक आंसर आ गया 4, एक आंसर आ गया 5 प्लस √3। ये आपका फाइनल आंसर। सम ऑफ रूट्स करने को बोले तो दोनों को आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बबुआज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, कोई ये ना सोचे कि स्कूल एग्जाम का पढ़ाओ, 95% स्कूल एग्जाम का ही चलेगा। ठीक है, पर उसमें कभी कभी मैं आपको अगर अच्छे क्वेश्चंस दे दूं तो प्लीज घबराना नहीं है। फिर से बोलूंगा, ये बात सबको समझ आ गई क्या? सुनना ध्यान से, हर क्वेश्चन में यही चीज करनी है क्या? ये 2 तरीके से खुल सकता है।
एक तो प्लस के साइन के साथ, एक तो माइनस के साइन के साथ, तो हमेशा आपके दो केस बनेंगे। हमेशा आपके कितने केस बनेंगे? दो केस बनेंगे। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ खोला, लेकिन एक बात याद रखना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर आपने मानी तो पहले उसको सॉल्व करके चेक कर लो कि क्या इंटरवल आ रहा है, किस इंटरवल में आपका आंसर आना चाहिए, किस इंटरवल में आपका आंसर आना चाहिए, और उसके बाद पॉजिटिव खोलकर उसको सॉल्व कर लो। जो भी आंसर, जो भी एक्स की वैल्यू आपके इंटरवल में आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। समझ में आया? जो भी एक्स की वैल्यू आपके इंटरवल में आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहां पे डिफरेंट क्वेश्चन। अब हम लोग डील करेंगे मल्टीपल मॉड साइन के साथ। अब हम लोग किस में डील करेंगे? मल्टीपल मॉड साइंस। अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में दो मॉड साइन है, हाँ या ना? इस क्वेश्चन में दो मॉड साइंस है, हाँ या ना? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखो। ठीक है, एक बार सीख लो, दूसरा तुम्हें खुद बनेगा। एकदम चैट पॉज, एकदम चैट पॉज, एकदम चैट पॉज। एक बार सीख लो, दूसरा तुम्हें खुद बनेगा, है ना? अभी अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक ही मॉड साइन था, एक ही मॉड साइन था, पर यहां पे क्या, दो मॉड साइन आ गए। अब यहां पे करना क्या है मैं बताता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, बट बहुत आसान है, चलो ध्यान देना। सबसे पहले जो भी मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। क्या बोला मैंने? सबसे पहले जो भी मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। ओके सर, चलिए, तो ये मैंने क्या करा, x माइनस 3 बराबर 0 तो क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, x माइनस 4 बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट 4 आएगा। ये बात क्लियर आ गई? तो बेसिकली नंबर लाइन को आपने क्या करा, मैं चैट पॉज कर दूं या ध्यान दोगे? प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, सब कुछ भूल जाओ, अभी छुप जाओ, शांत एकदम, शांत एकदम। भूल जाओ पुराने क्वेश्चन में क्या हुआ, नहीं बना भाड़ में जान दो, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल फोकस करो इस क्वेश्चन पर। अभी स्टार्ट कर रहा हूं ना, बनेगा, नई चीज है ना, बनेगा। आ जाओ। x माइनस 3 बराबर 0 करा, x की वैल्यू 3, x माइनस 4 बराबर 0 करा, x की वैल्यू 4। अब आपने अपने नंबर लाइन को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। आपने अपने नंबर लाइन को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहां पे ऐसा मत कर देना प्लस माइनस प्लस, नहीं, ये मॉड की बात चल रही है, मॉड की बात चल रही है, वो मैं देखूंगा क्या सीन होने वाला है ना। चलिए, अब आप क्या करोगे, अब आप 3 केसेस बनाओगे, 1 2 3। अब आप 3 केसेस बनाओगे, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस। कहने का मतलब देखो अभी समझ में आएगा। अगर x आपका लेस देन 3 है, दूसरा केस क्या, x आपका 3 और 4 के बीच में है, x आपका 3 और 4 के बीच में, या फिर 3 के साथ इक्वल मान लो, 4 के साथ भी इक्वल मान लो, या फिर x आपका 4 से बड़ा है। पहले तो ये दो बात समझो, पहले तो ये दो बात समझो। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? आपके 3 केसेस बनेंगे, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फिर से बोलूंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करें, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब x 3 से छोटा, x की वैल्यू 3 या 4 या 3 या 4 के बीच में, और x की वैल्यू 4 से बड़ी। ये 3 केस बन सकते हैं, हां या ना? पहले ये बताओ, हां या ना? पहले ये बताओ। सर रिलेशन फंक्शन कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर देंगे। हां या ना? जल्दी से बताओ, हां या ना? जल्दी से बताइए, हां या ना? जल्दी से बताइए। क्या ये 3 केस आपको समझ में आ रहे हैं? क्या ये 3 केस आपको समझ में आ रहे हैं? फिर से बोलूंगा भाई, x की वैल्यू या तो 3 से छोटी, या तो 3 या 4 या 3 और 4 के बीच में, 3 या 4 या 3 या 4 के बीच में, या तो 4 से बड़ी। ठीक है, मैं एक और चीज बता दूं, ये जो इज इक्वल टू का साइन है, आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो और इधर से हटा सकते हो। समझ में आया? सेम चीज, ये इज इक्वल टू का साइन आप चाहो तो यहां हटाकर यहां लगा सकते हो। समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब आप यहां पर अपने मन में 3 से छोटा कोई नंबर रखकर देखो। x की जगह 3 से छोटा। सर 3 से छोटा क्यों? क्योंकि x 3 से छोटा है। 3 से छोटा रखोगे, बताओ ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? जो मॉड के अंदर चीज है, जो मॉड के अंदर चीज है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? ये बताइए। नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? ये बताइए। फिर से बोलूंगा, अगर आप x 3 से छोटा कुछ रखते हो, x माइनस 3 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव रखते। 3 से छोटा मानो 0 रख दिया, मानो 0 रख दिया, तो 0 माइनस 3 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड आपका नेगेटिव के साइन उसके साथ खुलेगा। तो ये आपका नेगेटिव साइन के साथ, यानी माइनस का
x माइनस 3 ऐसा खुलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? वैसे ये बताओ 3 से छोटा कुछ रखोगे कैसा खुलेगा? अगर ये आप 3 से छोटा कुछ रखेंगे कैसा खुलेगा? 3 से छोटा तो मानो अपन ने 2 रख दिया, तो 2 माइनस 4 नेगेटिव, तो ये भी आपका नेगेटिव के साइन के साथ, तो प्लस की जगह माइनस कर दो, -2 यहां पे x माइनस 4 ब्रैकेट में बराबर 11। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको फटाफट। तो ये आ गया -x प्लस 3 -2x प्लस 8 बराबर 11। देखते रहना ध्यान से ना। तो -x -2x हो गया -3x, 3 प्लस 8 हो गया 11 बराबर 11। तो -3x बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 0। x कितना आ गया? x आपका आ गया आपका 0। अब जो आपका x आया है, जो आपका x आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपका x आया है क्या वो यहां पर लाई कर रहा है? मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि x आपका 3 से छोटा होना चाहिए। क्या 0 3 से छोटा है? ये लोग बोल रहे हैं कि x आपका 3 से छोटा होना चाहिए। क्या 0 3 से छोटा है? छोटा है, मतलब इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला अगला 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर यहां पे रखिए, यहां पे। तो मानो आपने रखा 3.5, तो 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये आपका प्लस के साइन के साथ, मतलब x माइनस 3 ही खुल जाएगा। ठीक है, ये बताओ 3 और 4 के बीच में यहां पे मैंने अगर मानो 3.5 रखा, 3.5 माइनस 4 माइनस आएगा, नेगेटिव का साइन, तो यहां पे ये नेगेटिव साइन के साथ, मतलब +2 को -2 कर दिया, ये x माइनस 4 ये बराबर 11। क्या बात समझ में आ रही है? 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 मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका x माइनस 3, ये हो गया -2x, ये हो गया +8 बराबर 11। x माइनस 2x हो गया -x, -3 + 8 हो गया +5 बराबर 11। तो ये आ गया आपका 5 माइनस 11, या फिर ऐसे कर लेते हैं, -x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, -x इक्वल टू 6, x बराबर -6। अब बताओ ये जो x की वैल्यू आ रही है क्या वो इस इंटरवल में लाई करती है? करती है तो लिखो हाँ, नहीं करती है तो लिखो ना। क्या ये जो x की वैल्यू आ रही है क्या वो इस इंटरवल में लाई करती है? क्या जो x की वैल्यू -6 है वो 3 और 4 के बीच में लाई करती है? जो x की वैल्यू -6 है क्या वो 3 और 4 के बीच में लाई करती है? प्लीज ध्यान देना मेरी जान, चैट पे ध्यान दोगे नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, प्लीज फोकस करके देखो, बस विश्वास रख अपने बबुआ पर, मैं संभाल लूंगा, पर पेशेंस रखना जरूरी है ना, पेशेंस रखना जरूरी है ना। सिंपल है, जो x की वैल्यू नेगेटिव है, अरे वो 3 और 4 के बीच में थोड़ी आता है। क्या -6 3 और 4 के बीच में आता? नहीं आता, तो इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, है ना। सेम चीज यहां पे, x 4 से बड़ा, x 4 से बड़ा यहां पे रखो, 4 से बड़ा मानो आपने 5 रख दिया, तो 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। आप बस x की वैल्यू यहां पर रख के चेक करें कि जो मॉड के अंदर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो ये आपका एज इट इज खुल जाएगा, x माइनस 3। समझ में आ रहा है? ओके सर। वैसे यहां पे 4 से बड़ा कुछ मानो 6 रख दिया, तो 6 माइनस 4 2 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 4 से बड़ा कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव ही खुल जाएगा, 2 इंटू x माइनस 4, मतलब एज इट इज खुल जाएगा, बराबर 11। कर लो सॉल्व। तो ये आ गया आपका x माइनस 3, ये आ गया आपका 2x, ये आ गया -8, ये आ गया आपका 11। तो x प्लस 2x हो गया 3x, -11 बराबर 11, 3x की वैल्यू 22, x आ गया आपका 22/3, मतलब x आपका कुछ 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, कुछ 7 पॉइंट समथिंग। अब बताओ x आपका कुछ 7 से बड़ा, x आपका 4 से बड़ा, क्या जो ये वैल्यू आ रही है x की वो इसमें लाई करती है? क्या जो ये x की वैल्यू आ रही कुछ 7 पॉइंट समथिंग वो इसमें लाई करती है? बिल्कुल करती है। 7 4 से बड़ा होता है भाई, ये लोग कह रहे हैं कि x 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 आ रहा है ना, 7 तो 4 से बड़ा होता है, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको आपका आंसर मिल गया, आपको आपका आंसर मिल गया। एक आंसर आपका x इक्वल टू 0 हो गया मॉड्यूलस इक्वेशन का, और एक आंसर आपका x बराबर 22/3 हो गया। मतलब मत भूलना ये x की वो वैल्यूज है जो इस मॉड्यूलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। कहने का मतलब जब आप x इक्वल टू 0 यहां पे और यहां पे पटकोगे तो 11 बराबर 11 आ जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू 22/3 इधर और इधर पटकोगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक और करते हैं, और एक और करते हैं, एक और करते हैं सेम तरीके का मल्टीपल मॉड साइन से। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/2, है ना, और 1 माइनस x बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1।
हाँ या ना? बहुत बढ़िया, है ना? तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए आपके? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके -1/2, जाहिर सी बात है पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब करना क्या है, ऐसा ये प्लस माइनस प्लस मत लिख देना, अब ये तो मैं चेक करूंगा। मॉड में ऐसा प्लस माइनस प्लस नहीं आता, है ना? एनडी एस्पिरेंट मेहर जी, देखो जरा, देखो जरा, इंटरवल्स बनाओ। तो एक्स की वैल्यू इससे छोटी या इन दोनों के बीच में या इससे बड़ी, एक्स की वैल्यू इससे छोटी या इन दोनों के बीच में या इससे बड़ी, है ना? चलिए, तो सबसे पहला केस, केस 1, है ना? एक्स की वैल्यू आपकी -1/2 से छोटी, एक्स की वैल्यू आपकी -1/2 से छोटी, ध्यान देना। उसके बाद जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बराबर, तो -1/2 के बराबर या उससे बड़ी, 1 के बराबर या उससे छोटी। तीसरा केस क्या, एक्स आपका 1 से बड़ा, तीसरा एक्स आपका 1 से बड़ा। तो ये आपके 3 केस आ रहे हैं, ये आपके 3 केस आ रहे हैं। सेम वही चीज करनी है, सेम वही चीज करनी है, ठीक है? ओके गुरुजी, है ना? सेम एकदम डिट्टो वही चीज करनी है, ठीक? करे करे इतना क्लियर? एक बार थम्स अप करना, ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थम्स अप करो जरा, थम्स अप करो जरा, ठीक है? तुम लोग बोल रहे होगे, सोच रहे होगे सर डाउट क्यों नहीं देख रहे हो? डाउट देखने की जरूरत ही नहीं मेरी जान, अभी मैं सेम तरीके के 4 क्वेश्चन करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा सारी बातें, है ना? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना सबको आता है, जो भी मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करके आप एक्स की वैल्यूज निकाले, उसको यहां पे पटके। तो 3 केसेस आएंगे, एक ये वाला केस, एक इन दोनों के बीच वाला, एक इससे बड़ा, है ना? ठीक है, चलिए चलिए अब जरा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना? दोस्तों, -1/2 से छोटा कौन सा नंबर होगा? -1/2 से छोटा कौन सा नंबर होगा? बहुत सारे नंबर्स होंगे। मानो मैंने -5 ले लिया, मानो मैंने -5 ले लिया, तो अगर मैं यहां पे -5 रखता हूं तो -5 × 2 -10, -10 + 1 कितना रहेगा? -9। कहने का मतलब जब आप यहां पे -1/2 से कुछ छोटा रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही तो ये आपका नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, है ना? वैसे ही एक्स की जगह अगर आप यहां पे मानो -5 रख देते हो, भाई -1/2 से छोटा कोई भी नंबर रख दो, मानो एक्स की जगह आपने -5 रख दिया, तो 1 - 5 1 + 5 ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। मतलब यहां पे एक्स की जगह -1/2 रखने पर ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो ये एज इट इज खुलेगा। एज इट इज का मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा ही यहां पे आप वापस लिख दीजिए। क्लियर? क्लियर? करो सॉल्व। तो ये आ गया आपका -2x, ये आ गया आपका -1, एकदम आराम से भाई, माइनस अंदर गया -2x, माइनस अंदर गया -1, ये आपका -3 + 3x = 2। सॉल्व करो तो -2x + 3x आ गया आपका x, -1 माइनस आ गया -4 = 2, x आ गया आपका 6, x आ गया आपका 6। रिजेक्ट या एक्सेप्ट जल्दी से बता दो, रिजेक्ट या एक्सेप्ट जल्दी से बता दो, रिजेक्ट या एक्सेप्ट जल्दी से बता दो, रिजेक्ट या एक्सेप्ट जल्दी से बता दो। ठीक है, मैं अगला करता हूं। -1/2 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? नहीं समझ में आए तो -1/2 इधर लिखो, 1 इधर लिखो, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? बहुत सारे नंबर्स होंगे, 0 भी तो आएगा, सिंपल वैल्यू, तो 0 रख के देखते हैं। तो x की जगह 0 रखोगे, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आपका एज इट इज खुल जाएगा 2x + 1, है ना? x की जगह 0 रखोगे, ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, ये पूरा आपका पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका एज इट इज खुल जाएगा 3 × 1 - x = 2। कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व, है ना? तो ये आ गया आपका 2x + 1 - 3 + 3x = 2। तो 2x + 3x हो गया 5x, 1 - 3 - 2 = 2, तो 5x = 4, x की वैल्यू आ रही है 4/5। ये तो आप समझ गए, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट क्यों? x -1/2 से छोटा है, तो कुछ -2 -3 -4, अरे पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता ना, है ना? तो ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये आपका रिजेक्ट हो गया। ये बताओ एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ये बताओ एक्सेप्ट या रिजेक्ट, फटाफट। ये एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट। सर कैसे समझ में आएगा? ये जो वैल्यू आ रही है ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग होगी। क्या 0 पॉइंट समथिंग इन दोनों के बीच में होता है? क्या 0 पॉइंट समथिंग इन दोनों के बीच में होता है? होता है, मतलब ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आए? ये आप क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। x 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यहां पे रखूंगा दोस्तों, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आपका एज इट इज खुलेगा 2x + 1, जैसा है वैसा खुलेगा। 1 से बड़ा कुछ रखूंगा, यहां पे मान तूने 2 रखा, तो 1 - 2 - 1, ये नेगेटिव आएगा। अगर आप यहां पे 1 से बड़ा कुछ रखेंगे, 1 - x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव आ रहा है तो दोस्तों
ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, मतलब देखिए नेगेटिव पहले से, एक और नेगेटिव आ जाएगा, या फिर ऐसा लिख दो माइनस ऑफ -3 1 - x, समझ गए, बराबर 2, एक और नेगेटिव आ गया, तो बेसिकली आपका 2x + 1 + 3 इंटू 1 - x बराबर 2, तो यह आ गया आपका 2x + 1 + 3 - 3x बराबर 2, तो यह आ गया आपका -x + 4 बराबर 2 -x बराबर 2, x बराबर -2, x बराबर -2, x बराबर -2। ठीक है, ये तो आपका एक्सेप्ट हो गया। यहां पे x बराबर -2 सही आ रहा है ना, गलती तो नहीं, 2x + 1 + 3 इंटू 1 - x, तो 3 - 3x, 1 + 4 4, 1 + 3 4, -x + 4 बराबर 2। ठीक है दोस्तों, रिजेक्ट है एक्सेप्ट, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, x 1 से बड़ा होना चाहिए, पर x ससुरा -2 आ रहा है ना, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया सिर्फ और सिर्फ 4/5, ये आपका आंसर। ठीक है, गलत, 2 होगा, कहां पे 2 होगा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, मैं वही सोच रहा था, ये रिजेक्ट नहीं हो सकता ना। सही है दोस्तों, ये देखो 1 + 3 4 उधर गया दोस्तों, ये -2 होगा, ये आपका +2 आएगा, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सही कह रहे हो, हल्की सी माइनर मिस्टेक हो गई, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मॉड्यूलस इक्वेशन का x की वैल्यू आ रही है 4/5 और 2। आई होप बात क्लियर होगी। क्लियर है तो CH लिख दो, एक लास्ट क्वेश्चन कर ले। क्लियर है तो CH लिख दो, एक लास्ट क्वेश्चन कर ले, एक लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद इन इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे तो वो सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन सब लोग करें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सब लोग करें मेरे साथ, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊं। चाहता तो एक क्वेश्चन कराता, 2 कराता, 3 तुम्हें होमवर्क दे देता, ऐसा नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊं। सब लोग मेरे साथ सॉल्व करिए। सबसे पहले इंटरवल्स बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बनाए इंटरवल्स। ठीक है, तो x - 1 बराबर 0, x माइनस, यहां पे कर देता हूं, x - 1 बराबर 0, तो यहां से आपके x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x - 3 है ना, x + 1 बराबर 0, तो यहां से आपके x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सही है बात, बिल्कुल सही है बात, है ना। तो 1 3 और -1, तो -1 इधर आ जाएगा, 1 आपका इधर आ जाएगा, और 3 आपका इधर आ जाएगा। सही है, क्लियर है ये बात, है ना। प्लस माइनस प्लस मत, प्लस माइनस ऐसा मत लिख देना, है ना। चलो आगे चलते हैं अब। चलिए, तो इंटरवल्स क्या क्या बन रहे, इंटरवल्स 2 रिजेक्ट होगा। 2 रिजेक्ट क्यों होगा, x 1 से बड़ा, तो 2 तो 1 से बड़ा होता है, तो एक्सेप्ट होगा ना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पे 4 केस बनेंगे, एक ये वाला केस, एक इन दोनों के बीच वाला, एक इन दोनों के बीच वाला, और एक ये वाला। हाँ या ना, हाँ गुरुजी। चलिए, तो x सबसे पहले -1 से छोटा, उसके बाद -1 और 1 के बीच में आराम से, है ना। तो ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। तीसरा केस क्या, x आपका 1 से बड़ा 3 से छोटा। सही है, x आपका 1 से बड़ा 3 से छोटा, ध्यान देना, और x आपका 3 से बड़ा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, है ना। अब मेरी वॉइस प्रॉब्लम, हेलो 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 हेलो, चेक करता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड। हेलो 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 हेलो, सही तो है, सही तो है वॉइस, सही तो है, सही तो है, हाँ सही तो है, सही है वॉइस तो, क्लियर है वॉइस तो। ए देखो, और एक्स आपका 3 से बड़ा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा आपका पॉइंट आएगा, तो ये आपका एज इट इज मिलेगा 3 * 1 हो सकता है बीच में हुई हो ऐसा कुछ। चलो ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, यहां पे 1 लिखा है। किसी भी एक साइड 1 को गिनना है, या तो इस साइड गिन लो या तो इस साइड। चलो मानो मैं इस साइड गिन लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, किसी एक साइड 3 को गिनना है, तो या तो यहां पे गिन लो या तो यहां पे गिन लो, वो आपकी मर्जी।
यहां पे गिन लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, प्योरली वो आपकी मर्जी है ना, ये बात एकदम याद रखना है ना। जैसे ये जो -1 है वो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, मतलब -1 देखो ना, -1 इधर भी है, तो किसी एक साइड -1 को गिन लेना, बस ये बोल रहा हूं, किसी भी साइड गिन सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो इंटरवल्स तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होंगे, आप सॉल्व करिए, आंसर बताइए एकदम आराम से फोकस करके। तो -1 से कोई छोटी वैल्यू यहां पे रखोगे, मानो -3 रखा तो ये नेगेटिव आएगा दोस्तों, ये नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा। तो दोस्तों ये आपका नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा, ये आपका नेगेटिव साइन के साथ खुले, कौन सा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का, ए भाई ये आपका आ जाएगा माइनस का x -1। -1 से छोटी कोई वैल्यू मानो -3, ये भी आपका नेगेटिव आएगा, तो ये -2 की जगह एक और माइनस आएगा, तो ये आपका +2 x -। सर ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ खुला ना, है ना। वैसे यहां पे -2 रखा दोस्तों, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये प्लस की जगह आपका -3 x + 1 = 10। क्लियर है, कर दो सॉल्व। तो ये आ गया आपका -x + 1, ये आ गया आपका 2x - 6, ये आ गया आपका -3x - 3 = 10। तो -x + 2x, x -3x -2x आएगा, 1 + -6 -5 आ गया -8। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना यार, गलती हो गई हो तो। x बराबर -9 आ रहा है, x बराबर -9। क्या आपका भी -9 आ रहा है, 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 जल्दी बताओ। रामेश्वरम जी इंटरवल क्लियर नहीं है, देखो कैसे क्लियर करा, जो भी मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करेगा तो 3 वैल्यूज आएंगी, -1, 1 और 3, उनको इसी ऐसे ही लिखेगा, क्योंकि -1 सबसे छोटा, फिर 1 उससे बड़ा, फिर 3। समझ में आ रहा है। तो इंटरवल कैसे, या तो x की वैल्यू -1 से छोटी, या तो इन दोनों के बीच में, मतलब -1 और 1 के बीच में, या तो 1 और 3 के बीच में, या तो 3 से बड़ी। मैं बस ये चेक कर रहा हूं कि 4 पार्ट में ब्रेक हुआ, ये 4 पार्ट की वैल्यूज रख के आपका जो मॉड का आंसर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, है ना। तो देखो x आपका -1 से छोटा, जो -9 आ रहा है, क्या -9 -1 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, मतलब इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे देखिए, तो -1 और 1 के बीच में 0 ले लूं, इन दोनों के बीच में 0 आता है, 0 ले लेता हूं, ठीक है। तो 0 यहां पे रखूंगा दोस्तों, ये नेगेटिव आएगा, तो ये फिर से आपका नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। 0 यहां पे रखूंगा, नेगेटिव आएगा, ये फिर से आपका नेगेटिव साइन के साथ, तो ये +2 कर देता हूं, ये आपका x -3। यहां पे 0 तो देखो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये एज इट इज आपका खुल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये आ गया -x + 1, यह आ गया आपका 2x - 6, यह आ गया आपका 3x + 3 = 10। तो -x + 2x हो गया x, -x + 2x x + 3x हो गया 4x, ठीक है। 1 - 6 - 5 + 3 हो गया -2 = 10। तो 4x = 12, x की वैल्यू आ गई 3। एक्सेप्ट या रिजेक्ट जल्दी बता दो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट जल्दी बता दो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट जल्दी बता दो। सिंपल है, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। क्या -1 और 1 के बीच में 3 आता है, नहीं आता, तो यह आपका रिजेक्ट हो गया। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं। 1 और 3 के बीच में मानो मैंने 2 ले लिया, x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में मानो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 यहां पे रखूंगा, ये पॉजिटिव आएगा दोस्तों, तो ये एज इट इज खुल जाएगा x -1। समझ गए। यहां पे 2 रखा तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव साइन के साथ यानी आपका +2 x -3, है ना। यहां पे आपने मानो 2 रखा, अरे 1 और 3 के बीच में कुछ भी यहां पे रखा, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो ये आपका +3 x + 1 = 10। सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपका x -1 + 2x - 6 + 3x + 3 = 10। तो x + 2x 3x + 3x हो गया 6x। ये हो गया आपका -7 -4 = 10। तो 6x बराबर मेरे ख्याल से 14 आ रहा है, तो x की वैल्यू 14/6 आ रही है, मतलब x आपका कुछ 7/3 आ रहा है। 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। 1 और 3 के बीच में आता है क्या ये नंबर, आता है, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। 3 रिजेक्ट क्यों हुआ,
3 रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो आपने x की वैल्यू मानी है वो -1 और 1 के बीच में। भाई जो आपकी x की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में। क्या -1 और 1 के बीच में आता है 3? क्या -1 भाई क्या -1 और 1 के बीच में आता है 3? नहीं, 3 तो कहीं बाद में आता है ना। इन दोनों के बीच में अगर 3 नहीं आता मतलब आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला करते हैं। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 3, यहां पे x की जगह 3 से कोई भी बड़ा नंबर मानो आपने 100 रख दिया तो ये ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये एज इट इज खुल जाएगा x -1, है ना। x की जगह 3 से कुछ बड़ा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये एज इट इज खुल जाएगा 2 इंटू x -3। ये भी आपका पॉजिटिव दोस्तों, ये आपका 3 इंटू x +1 बराबर 10, कर दो सॉल्व, तो ये आ गया आपका x -1 -2x +6, ये आपका +3x +3 बराबर 10। तो x -2x आ गया आपका -x, ये आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से 2x, -1 +6 5 +3 हो गया 8 बराबर 10, तो 2x बराबर 2, x की वैल्यू आ रही 1, रिजेक्ट या एक्सेप्ट? x की वैल्यू 1 रिजेक्ट या एक्सेप्ट? x की वैल्यू 1 रिजेक्ट या एक्सेप्ट? 3 से बड़ी, x की वैल्यू 3 से बड़ी, क्या 1 3 से बड़ा होता है? x की वैल्यू 3 से बड़ी, क्या 1 3 से बड़ा होता है? नहीं, तो इसको आपने कर दिया रिजेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया? एक आंसर आ गया -9 और एक आंसर आ गया 7/3। सिंपल, ठीक है, समझ में आया? कितना प्रतिशत समझ में? अगर सही में समझ में आ रहा है तो एक बार आग लगा दो, जिनको नहीं आ रहा अब आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं 2-3 मिनट वेट कर रहा हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, टफ लग रहा है, टफ लग रहा है। टफ लग रहा है। डाउट देखते हैं, रुको। ठीक है, अब 2-3 मिनट ब्रेक ले रहा हूं, रिलैक्स करो थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब, है ना। सर, इन द थर्ड केस, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 एज एन एग्जाम्पल, इफ वी टेक 3, then mod x -3 will be 0. mod x -3 will be 0. ठीक है, सही कह रहे हो। आशी कह रही है सर अगर थर्ड केस की बात करी, शायद आशी है ना, इसकी बात कर रही है कि अगर मैं x की जगह 3 ले लूं, अगर मैं x की जगह 3 ले लूं, ले सकता हूं, क्योंकि देखो ना x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, मतलब 3 भी ले सकता हूं, है ना। तो आशी कह रही है सर यहां अगर मैं 3 ले लूं तो ये 0 आएगा, ऐसा वो कह रही है। तो विच इज नॉट नेगेटिव। समझो आशी, अगर आप यहां पे 3 ले लेते हो तो ये 0 आ रहा है। अब मुझे आप सब बताओ, 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आशी यही तो कह रही है कि सर यहां पे अगर मैं 3 ले लूं तो ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है ना, विच इज नॉट नेगेटिव। आशी गलत है। आशी, अगर ये 0 आ रहा है तो 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बस ये बता दो। आशी, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर आप यहां पे मत लो जिसकी मदद से ये 0 बन रहा हो, क्योंकि अगर 0 बन जाएगा तो आप ये बता ही नहीं पाओगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो आप कुछ ऐसा नंबर लो जो आपको ये बता पाए किस चीज की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, और इसीलिए मैंने वहां पे 3 नहीं लिया। समझे बात को? अगर आप 3 ले लेते हो तो वो 0 आ रहा है, 0 ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। आपको तो पता करना है ना कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो कोई ऐसी वैल्यू लो जो आपको यह बताए कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। 0 नहीं। समझ में आशी? बट वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। सर, आई नीड योर एडवाइस, फ्रॉम वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू? अरे जी यार, ये कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मुझे यार? दोस्तों ये तो बड़ा मुश्किल है, मतलब डाउट इंजन पे कर सकते हो, कभी कभी वहां पे मैं रिप्लाई कर देता हूं, है ना। गुड इवनिंग। मैथ्स में कोई एक्सेप्शन ना 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 ना, ये कोई केमिस्ट्री थोड़ी है कि तुमको कुछ नहीं बताएंगे, सब बताएंगे तुम्हें। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट बिलोंग्स टू z वेयर z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, प्लीज। दोस्त क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे, ये क्या लिखा है? ये डाउट इंजन में पूछ ले, जय माता दी, डाउट इंजन में पूछ ले, कोई ना कोई ऐसे में आंसर कर देगा, टेंशन मत लो। सेट का क्वेश्चन अभी क्या पूछ रहा है? सर x की वैल्यू 2 रखूं तो पॉजिटिव आएगा केस 2 में, x की वैल्यू 2 रखूं, अच्छा केस 2 में x की जगह 2 तो रख ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि -1 और 1 के बीच में 2 आता ही नहीं है ना। चलो 7/3 एक्सेप्ट क्यों हुआ है? ठीक है, देखो 7/3 मतलब 3 2 6, तो 2 पॉइंट समथिंग,
2 पॉइंट समथिंग, मतलब इसका आंसर 2 से ज्यादा आ रहा है, 2 से ज्यादा आ रहा है। क्या 2 1 और 3 के बीच में होता है? बिल्कुल होता है। जो भी 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है क्या वो 1 और 3 के बीच में होती है? बिल्कुल होती है, तो एक्सेप्ट कर ली, है ना। चलिए अनुराग थोड़ा ध्यान देगा, समझ में आएगा मेरी जान। ये इक्वल साइन कब यूज करना है? कंफ्यूज। अच्छा, इक्वल साइन कब यूज करना है? देखो इक्वल साइन यूज करना ही करना है। देखो अगर आप इंटरवल्स देखो, अगर आप इंटरवल्स देखो, ध्यान देना ना, यहां पे भी -1 है, यहां पे भी -1 है। आप किसी भी एक जगह, किसी भी एक जगह, या तो यहां पे लगा दो या तो यहां पे लगा दो, किसी भी एक जगह लगाना जरूरी है, ठीक है। यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, किसी भी एक जगह इक्वल टू का साइन लगा दो, किसी भी एक जगह लगाना जरूरी है। मतलब ये मान के चलना है ना कि x आपका -1 भी तो हो सकता है। तो अगर आपने यहां पे मान लिया कि x आपका, अगर आपने यहां पे मान लिया कि x आपका -1 के बराबर नहीं है, तो यहां पे मान लो कि x -1 के बराबर है ना। जैसे यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे माना, मैंने माना कि x 3 के बराबर नहीं है, तो यहां पे मान लो कि x 3 के बराबर है। चलिए अब आर यू ऑल रेडी टू सॉल्व मॉड्यूलस इन इक्वेशंस? अब आर यू ऑल रेडी टू सॉल्व मॉड्यूलस इन इक्वेशंस, है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। एक बार जरा बेसिक बताना, जरा एक बार बेसिक बताओ, जल्दी से बताइए जरा। अगर लिखा है मॉड x बराबर 7, x की वैल्यू क्या? मॉड x बराबर 7 बताओ x की क्या वैल्यू आएगी? मॉड x बराबर 7 बताओ x की क्या वैल्यू आएगी? मॉड x बराबर 7 बताइए x की क्या वैल्यू आएगी? मॉड x बराबर 7 बताओ x की क्या वैल्यू आएगी? बहुत ध्यान से सुनना, मॉड्यूलस इन इक्वेशन एक बार क्लियर हो गया तो मजा आ जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ क्या 7 आएगा? चपल गंजू सब तो तुम्हें पढ़ाया। x की जगह ऐसा क्या रखूं कि मॉड लगाऊं तो 7 आए? x की जगह ऐसा क्या रखूं कि मॉड लगाऊं तो 7 आए? या तो x की जगह 7 रख दो या तो -7 रख दो, क्योंकि मॉड ऑफ 7 भी 7 होता है, मॉड ऑफ -7 भी 7 होता है। ये बात क्लियर है ना। अब यहीं पर दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर से समझाता हूं। मानो ऐसा लिखा है मॉड x लेस देन 5। पहले मुझे देखो, भूल जाओ सब कुछ, जिसको आता है वो भी मुझे देखो पहले, है ना। हमें चाहिए मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी। क्या बात समझ में आ रही है? हमें चाहिए मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी, मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी। तो x की जगह ऐसा क्या रखें कि मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी आए? x की जगह ऐसा क्या रखे? दिमाग लगाओ, मेरे बिना बताए पहले दिमाग लगाओ। x की जगह ऐसा क्या रखे कि मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी आए? x की जगह ऐसा क्या रखे कि मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी आए? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। मैं बताता हूं x की वैल्यू 5 कब आएगी, सॉरी मॉड x की वैल्यू 5 कब आएगी? प्लस और -5 पर। जरा समझना ध्यान से ना, समझना ध्यान से, एकदम ध्यान से समझ, एकदम ध्यान से। सब बोल रहे +-4, कोई बोल रहा है 1 2 3 4। क्यों 1 पॉइंट समथिंग नहीं रख सकते? कोई बोल रहा है सर ऐसा, सर मॉड 1 आएगा, सही है। x की वैल्यू 1 हो सकती, बिल्कुल सही। x की वैल्यू 1 हो सकती, बिल्कुल सही। कोई बोलेगा सर 2 रख दो, बिल्कुल सही। कोई बोलेगा सर -2, बिल्कुल सही, समझ रहे हो। कोई बोलेगा सर 3, बिल्कुल सही। कोई बोलेगा सर 1.2, बिल्कुल सही। ये सारी वैल्यूज अगर ध्यान से तो ये भी 5 से छोटी, 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 समझ रहे हो। x की कितनी सारी वैल्यूज रख रहा हूं तो 5 से छोटी आ रही है। पर रखोगे क्या, मैं बताता हूं, समझना जरा, कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप इन दोनों के बीच में सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हो, अगर आप इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हो, जरा ध्यान देना, इन दोनों के बीच में आपने कोई भी वैल्यू, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी होती है? अगर इंटीजर्स की बात करूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। वो सब आप देख लेना, है ना। यहां पे आपका 0 1 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 1, बस समझाने के लिए बता रहा हूं ये चीज, है ना। ये आपका -1 ये सब से देख लेना, ठीक है। अब समझो, इनके बीच में आप कोई भी वैल्यूज रख दो, अगर आप उसका मॉड लोगे वो 5 से छोटा आएगा, हाँ या ना। सोच के देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, आंसर करना। अगर मैं 5 से बड़ी कोई वैल्यू मानो 6 रखता हूं तो मॉड ऑफ 6 कितना आएगा? 6। मॉड ऑफ 6 कितना आएगा? 6, जो कि 5 से बड़ा होता है। तो 5 से बड़ी वैल्यू तो नहीं रख सकता, हां या ना, बस इस बात में आंसर करो। x की जगह में 5 से बड़ी वैल्यू तो नहीं रख सकता, हां या ना, बस इस बात का आंसर करो।
x की जगह मैं 5 से बड़ी वैल्यू तो नहीं रख सकता। रख के देखो ना, अगर आप x की जगह 5 से बड़ा मानो 100 रख देते हो तो मॉड ऑफ 100 100 होता है, जो कि 5 से छोटा नहीं होता, तो आप 100 नहीं रख सकते। कुछ बोल रहे हां, कुछ बोल रहे ना। अबे फिर से समझो, मानो x की जगह 5 से बड़ा आपने कुछ 7 रख दिया, तो मॉड ऑफ 7 कितना होता है? मॉड ऑफ 7 7 होता है, पर 7 तो 5 से छोटा नहीं है ना। अपन को x की जगह कुछ ऐसा रखना है कि मॉड की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, तो 7 तो नहीं रख सकते। मतलब दोस्तों ये बात समझो आप यहां पे, ये बात समझो आप यहां पे, आप 5 से बड़ा नंबर नहीं रख सकते, आप 5 से बड़ा नंबर नहीं रख सकते। वैसे ही आप -5 से छोटा नंबर भी नहीं रख सकते। रख के देख लो जरा, रख के देख लो जरा, रख के देख लो जरा। -5 से छोटा, मानो आपने लिया -6, तो भाई -5 से छोटा आपने लिया -6, तो -6 का मॉड कितना होता है? 6 होता है। -6 का मॉड 6 होता है। क्या 6 5 से छोटा है? नहीं है। क्या 6 5 से छोटा है? नहीं है। तो -5 से छोटा भी नहीं रख सकते, 5 से बड़ा भी नहीं रख सकते। तो करना क्या है फिर? करना क्या है फिर? समझ में आ गया तुम्हें? समझ में आ गया तुम्हें? क्या समझ में आ गया? समझ में तुम्हें आ गया कि x की वैल्यू -5 और 5 के बीच में होगी। x की वैल्यू -5 और 5 के बीच में। सर ये क्लोज्ड ओपन डॉट क्यों लगाया? क्योंकि x आप 5 और -5 नहीं रख सकते। अगर आप -5 रखोगे तो 5 आएगा, 5 रखोगे 5 आएगा, पर 5 हमें नहीं चाहिए, 5 से छोटा चाहिए। तो ये आपका आंसर। मतलब सिंपल भाषा में x की वैल्यू क्या आ गई? x आपका आ गया -5 से बड़ा और 5 से छोटा। इसको आप, और भाई एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक आप इस तरीके से, और एक आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। x की वैल्यू -5 और 5 के बीच में। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है ना? ठीक है, समझ गए? अभी ये मैं आपको लेस देन वाला सिखा रहा हूं, है ना? यहां पे बताना जरा, वैसे दिमाग लगाओ यहां पे, जैसे यहां पे दिमाग लगाए वैसे यहां पे दिमाग लगाओ। फटाफट बताओ, x की वैल्यू 7 या 7 से छोटी चाहिए, 7 या 7 से छोटी चाहिए? कुछ नहीं, -7 और 7 के बीच में रख दो। अब ये बताओ, यहां पे ओपन डॉट आएगा या क्लोज डॉट आएगा? ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एकदम फटाक से। और क्या लिख सकते हो? x की वैल्यू -7 से बड़ी, 7 से छोटी, -7 से बड़ी, 7 से छोटी, या फिर x की वैल्यू -7 और 7 के बीच में। लिखने का अलग अलग तरीका, लिखने का अलग अलग तरीका। क्लोज्ड आएगा। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि यहां पे आपको 7 भी चलेगा, यहां पे आपको 7 भी चलेगा। तो -7 रखोगे x की जगह तो भी 7 आएगा, 7 रखोगे तो भी 7 आएगा, तो यहां पे क्लोज डॉट, यहां पे आपका क्लोज डॉट। वैसे यहां पे फिर आपका ये ऐसा आ जाएगा, वैसे यहां पे फिर आपका ये ऐसा आ जाएगा। कैसा? ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल, -7 से 7। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है ना? अरे वो तो मैंने ऐसी ब्रैकेट बना दिया था, वो तुमसे पहले पूछ रहा था ना, तुमको पहले ही आंसर बता देता तो तुम चीटिंग नहीं कर लेते। हाँ, चलिए चलिए भैया। अब वैसे ही यहां पे एक जनरलाइज कर रहा हूं मैं चीज। जनरलाइज क्या करा मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर mod x, समझो मैं लिख के दे रहा हूं, अगर mod x आपका a या a से छोटा है, अगर mod x आपका a मतलब कोई भी रियल नंबर, अगर mod x आपका a या a से छोटा है, तो जो आपके x की वैल्यू है, जो आपके x की वैल्यू है, जो आपके x की वैल्यू है, वो -a से बड़ी और a से छोटी होगी। क्लियर है ये बात तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है ये बात तो लिखो CH क्लियर है। या फिर जो x होगा आपका वो -a और a के बीच में, या फिर वो दोनों वैल्यूज भी हो सकता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, सबसे ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज। ठीक है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट ये लेस देन वाले के लिए, है ना? ठीक है, अब डरना मत। चलो एक और कर लो पहले, एक और कर लो पहले, जल्दी से आंसर बताओ। mod x की वैल्यू लेस देन 8, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। किस फॉर्म में आंसर बताओगे? इस फॉर्म में। किस फॉर्म में आंसर बताओगे? इस फॉर्म में। इस फॉर्म में लिखना सीखो, ये और ये वाला छोड़ दो, ये बहुत आसान होता है। इस फॉर्म में आंसर लिखना सीखो, ठीक है? कि जो आपका x होगा, ये तो दूसरा क्वेश्चन ही आ गया। एक क्वेश्चन कहां गया? ये रहा,
हाँ, जो आपका x होगा, ये x की वैल्यू क्या होगी, ये जो भी आपका x है वो ग्रेटर देन इसका माइनस और इसका प्लस। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। मॉड ऑफ 3x लेस देन इक्वल टू 7 आए, ये कैसे होगा? अरे बता रहा है अपन, देखो जरा, जो भी अंदर है, जो भी अंदर है, जो भी अंदर है, जो भी अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लेस देन इक्वल टू 7। सिंपल। जो भी वैल्यू अंदर है, जो भी वैल्यू अंदर है, जो भी वैल्यू अंदर है वो -7 से बड़ी, 7 से छोटी। जो भी वैल्यू अंदर है वो -7 से बड़ी, 7 से छोटी। सिंपल। समझ में आ गया चीज? हमको क्या निकालना है? हमें x निकालना है। हमको क्या निकालना है? हमें x निकालना है। क्या करेंगे? सब सिखाया हुआ है। यहां पे आपका लीनियर इनइक्वालिटीज लग जाएगा। क्या करें? x निकालने के लिए तीनों साइड आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कर दो जरा। तो आंसर क्या आ गया? आपके x की वैल्यू आ गई -7/3 से बड़ी या 7/3 से छोटी। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा? -7/3 क्लोज ब्रैकेट, 7/3 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इजी इजी, लेजेंडरी निशान, बहुत अच्छे। समझ में आया? एक और करो, ये वाला भी छोड़ दो, ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ जल्दी से। लेस देन लगा हुआ है, मतलब इस चीज की वैल्यू, मतलब ये मॉड की वैल्यू 4 से छोटी आनी चाहिए। मॉड की वैल्यू 4 से छोटी कब आएगी? जब जो आपके x की वैल्यू, जो आपके अंदर वैल्यू है, जो आपके अंदर वैल्यू है, जो आपके अंदर वैल्यू है, मतलब जो आपका 2x - 3 है वो -4 से बड़ा और 4 से छोटा आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? मॉड ऑफ किसी भी चीज की वैल्यू, मॉड ऑफ किसी भी चीज की वैल्यू 4 से छोटी कब आएगी? जब जो अंदर मॉड के वैल्यू है वो -4 से बड़ी या 4 के बीच में होगी। सॉल्व कर दो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें x चाहिए, हमें x चाहिए। क्या चाहिए भैया? हमें x चाहिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक काम करो, यहां पे +3, तो हर साइड मैंने +3 कर लिया। यहां पे भी -4 + 3 सिखाया था ना मैंने। ये -3 हटाने के लिए +3 करा, तो ये कट गया। -4 + 3 हो गया -1, ये आ गया 2x, 4 + 3 हो गया 7। अब 2 हटाना है तो ये आपका -1/2 हो जाएगा, ये आपका 7/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर -1/2 से 7/2, -1/2 से 7/2। समझ में आ गया? नंबर लाइन पे चाहो तो ऐसे प्लॉट कर सकते हो, -1/2 से -1/2 7/2, है ना? ओपन ओपन ऐसा। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा? कि जो x की वैल्यू है वो -1/2 ओपन 7/2। ठीक है, हर तरीके से समझ में आना चाहिए मेरी जान, है ना? करके दिखाओ ये वाला, जल्दी से करके दिखाइए। अभी लेस देन वाला चल रहा है, अभी लेस देन वाला चल रहा है। लेस देन वाले में कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। कॉन्सेप्ट मत भूलना, कॉन्सेप्ट मत भूलना प्लीज, है ना? ठीक है, चलिए। तो क्या किसी भी चीज का मॉड 1 से छोटा कब आएगा? किसी भी चीज का मॉड 1 से छोटा कब आएगा? जब जो अंदर मॉड के वैल्यू है, जब जो अंदर मॉड के वैल्यू है वो -1 से बड़ी और 1 के बीच में होगी। -1 और 1 के बीच में होगी। समझ में आ गया? कर लो सॉल्व। तो -1 -5, यहां पे 5 -4x -5, 1 -5, हर साइड मैंने -5 खुद से कर दो, +5 से -5 कटा, ये आपका आ गया -6 -4x -4। -4 हटाना, अब आप बताओगे। -4 हटाना, अब आप बताएंगे। -4 कैसे हटेगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, -4 कैसे हटेगा? जरा देखें, जरा कितना बेसिक आता है तुम लोग को, तो कितना बेसिक आता है तुम लोग को, बताइए जरा, है ना? अच्छा, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। क्या? कि भैया आप अलग से -1 5 -4x ले लो और 5 -4x <1, इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों का कॉमन वैल्यू ले लो। इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने सिखा रखा है आपको सब कुछ, सब कुछ आप लोग को मैंने सिखा रखा है। हाँ, साइन चेंज डिवाइडेड बाय -4 साइन चेंज। तो अगर आप -6 अपॉन -4 करते हो, आप -4x अपॉन -4 करते हो, -4 अपॉन -4 करते हो, तो ये क्या आ जाएगा?
इनइक्वालिटी का साइन आपका पलट जाएगा। तो -4 से -4 गया, माइनस से माइनस गया, 2 3 जा 2 2 जा, ये आपका x, ये आपका 1, ऐसा आ जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, 1 से 3/2, 1 से 3/2, वेरी गुड। ठीक है, आप अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं बता दूं फिर से, अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ऐसे, है ना, कि इस वाली चीज को अलग सॉल्व कर रहे हो, इस वाली चीज को अलग सॉल्व कर रहे हो ना, दोनों इनइक्वालिटी अलग सॉल्व करो। तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये आपका आ जाएगा -4x इधर कर लो, 5 + 1, तो 4x < 6, तो x < 6/4, तो x < आपका 3/2, x आपका < 3/2। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना। और यहां पर क्या, वही चीज, 5 - 1 4x, तो यह आ गया आपका 4x, तो x आपका आ गया 1 से बड़ा। वही बात है, देखो वही बात है, वही बात है। ठीक है, चलो आगे चले, ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए जल्दी से, जल्दी से एक ये लास्ट करके दिखाओ, इसके बाद ग्रेटर वाला बताऊंगा। अभी क्या चल रहा है? लेस देन वाला चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? लेस देन वाला चल रहा है। अब ग्रेटर वाला बताऊंगा। अभी लेस देन वाला चल रहा है, अब इसके बाद ग्रेटर वाला बताऊंगा। ठीक है, करिए जरा वही चीज। मॉड ऑफ किसी भी चीज की वैल्यू 1 से छोटी कब आएगी? मॉड ऑफ किसी भी चीज की वैल्यू 1 से छोटी कब आएगी? जब मॉड के अंदर जो वैल्यू है, जब मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होगी। इक्वल भी लगा दो क्योंकि यहां पे इक्वल लगा है। ये चीज क्लियर है ना? ये चीज क्लियर है ना? एब्सोल्यूट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बताना कौन सा मेथड होता था, कौन सा मेथड होता था ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करने का? अब इसको देखो अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले -1 लिया, यहां पे 3x - 1 x + 2 लिया, है ना। फिर यहां पे ले लो आप, यहां पे ले लो आप 3x - 1 x + 2 < 1, है ना। इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यहां पे आप एक साथ सॉल्व नहीं कर पाओगे। कौन सा मेथड? हाँ, बेबी कर्व, बहुत बढ़िया, बेबी कर्व। हाँ, जरा सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे? बेबी कर्व मेथड में सबसे पहले एक साइड को 0 बनाना है, राइट साइड सिंप्लीफाई करना है ना। चलिए, तो ये आपका बन गया मान लो 0, ये आ गया आपका 3x - 1 अपॉन x + 2, -1 उधर जाके +1, यहां पे नीचे 1, सॉल्व कर लो इसको। तो ये आपका आ गया 3x - 1 प्लस, दोस्तों ये आपका x + 2 आ जाएगा, और डिवीजन में आपका x + 2। कैसे? x + 2 और 1 का एलसीएम x + 2, x + 2 और 1 का एलसीएम x + 2। यहां पे x + 2 लिखा, यहां पे x + 2, तो ऊपर आपका 3x - 1 एज इट इज। यहां पे 1 में क्या मल्टीप्लाई करो? x + 2 है, x + 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 3x + x हो गया 4x + 1 अपॉन x + 2। इसके बाद क्या करते हैं, कौन बताएगा? इसके बाद क्या करते हैं भैया, कौन बताएगा? इसके बाद क्या करते हैं, कौन बताएगा? है ना। तो एक साइड 0 आ गया, यहां पे लीनियर फैक्टर्स आ गए। लीनियर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। क्या करते हैं आप? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए? 4x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/4, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, बस यही है 11th क्लास। इधर उधर के कॉन्सेप्ट इधर उधर यूज होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भैया। तो जे क्या हो गया आपका? जे क्या हो गया आपका? जे आप प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट कर लीजिए। तो -1/4 पहले आएगा, -2 पहले आएगा? सब सही है ना? कुछ गलती तो नहीं है? कछु गलती तो नहीं है? पक्का? हाँ, कछु गलती नहीं है। तो -2 यहां पे आ गया, -1/4 आपका यहां पर आ गया। क्लियर है बात? ओके सर। तो जो ये वाली चीज है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, जो ये वाली चीज है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी है ना। तो 0 से बड़ी मतलब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। समझ में आ गया? अच्छा, और क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट को क्लोज करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। याद आ गया? याद आ गया? गुरुजी याद तो आ गया, गुरुजी याद तो आ गया, याद तो पक्के से आ गया। चलो अब ये वाला सॉल्व करो। 3x - 1 अपॉन x + 2, 3x
-1 अपॉन एक्स प्लस 2 है ना, लेस देन इक्वल टू 1। फटाफट इसको भी सॉल्व कर लो। तो 3x - 1 अपॉन एक्स प्लस 2 -1 ऐसा। एलसीएम लोगे तो 3x - 1, यहां पे आपका माइनस इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 लेस देन यहां पे 0 है ना। तो यह आ गया आपका 3x - 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3x - x हो गया 2x - 3 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ गए 3/2 और -2, 3/2 और -2, सही है ना भाई। 2x - 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू 3/2, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -2। ठीक है, कर ले प्लॉट, कर ले प्लॉट। 3/2 और -2 है ना, 3/2 और -2, तो यहीं पे करते हैं, इसके नीचे रिलेटिव करना पड़ेगा ना भाई। इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन देखना है। इसका अलग सॉल्यूशन होगा, इसका अलग सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन देखना है ना। तो यहां पे लिखा -2, 3/2, दोस्तों 3/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग कुछ इधर ही पे आएगा, -1/4 से कुछ बड़ा है ना। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक, कौन सा रीजन कहां गया? हाँ, कौन सा रीजन शेड होगा? इस चीज की वैल्यू 0 से छोटी, इस चीज की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है ना। इंक्लूड किसी को करना है क्या? न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट को मैं इंक्लूड करूंगा, न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट को मैं इंक्लूड करूंगा। तो यह आपका इंक्लूड हो गया, यह आपका डिस्क्लूड हो गया। ठीक, बताओ कॉमन रीजन कौन सा? बताओ कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? देखो कॉमन रीजन आपका ये आ रहा होगा, कॉमन रीजन आपका ये देखो ना, ये आपका कॉमन रीजन आ रहा होगा, हाँ या ना? ये कॉमन रीजन आ रहा है कि नहीं? सिखाया था कि नहीं सिखाया था? भूल तो नहीं गए? चलो भूल भी गए होगे तो याद आ गया होगा। क्या हो गया? -1/4 से 3/2, -1/4 से 3/2, 3/2 भी इंक्लूडेड है, 4 भी, -1/4 भी इंक्लूडेड। तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया आपका -1/4 से 3/2 क्लोज्ड ब्रैकेट। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, आकांक्षा सही आंसर कर रही है। -2 इंक्लूड नहीं होगा दोस्तों, -2 क्यों इंक्लूड होगा? -2 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होता, डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होता, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता। तो अगर आप बोल रहे हो सर यहां पे -2 है, यहां पे -2 है, दोस्तों नहीं है -2, यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, यहां पे भी इंक्लूडेड नहीं है, दोनों ही जगह -2 नहीं है, दोनों ही जगह -2 नहीं है। ठीक है, कोई बोलेगा सर -2, अबे चपड़गंजू देखो मैं समझ गया, तुम्हें -2 इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, पर -2 दोनों जगह है ही नहीं ना। ओपन डॉट नहीं है -2 दोनों जगह, समझ गए? चलिए, तो लेस देन वाला क्लियर हो गया, लेस देन वाला क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब ग्रेटर देन वाला करते हैं, ठीक है। पर उसके पहले एक ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो, उसके पहले एक ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो, उसके पहले एक ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो। सब बता दिया तुम्हें, सब बता दिया। देखें, ग्रेटर देन में जाने के पहले एक लेस देन वाले का फिर से आंसर कर दो, जल्दी से, फटाक से, फटाक से। इसका आंसर क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? ये बात तो क्लियर है, मॉड x लेस देन 5 होता तो x की वैल्यू क्या हो जाती? ग्रेटर देन -5 लेस देन 5। ये बात याद रखना, -5 और 5 के बीच में, -5 और 5 के बीच में, -5 और 5 के बीच में, यहां पर क्या हो जाएगी? वेरी गुड, नो सॉल्यूशन इज द आंसर, नो सॉल्यूशन इज द आंसर। कोई ये ना सोचे कि गुरुजी देखो अगर मॉड x की वैल्यू -5 छोटी है तो जो x होगा वो माइनस कुछ ऐसा -5 हो जाएगा, कुछ प्लस -5, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। भाई -5 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यूज, हाँ या ना? सब लोग सही कर रहे हो, बहुत अच्छे यार। सागर, मुन्नू, रुद्राक्ष, अनुष्का, प्रियांशु, ज्ञान, बहुत अच्छे यार। भाई -5 से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू। क्या मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती। हमसे बोला मॉड की वैल्यू नेगेटिव से छोटी आनी चाहिए, नेगेटिव से छोटी मतलब और नेगेटिव आनी चाहिए। मॉड की वैल्यू जब कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी तो फिर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो नो सॉल्यूशन,
इसका आंसर क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक है, -5 से छोटा मतलब -6, -7, -7 पॉइंट समथिंग, -8, -100 पॉइंट समथिंग। अरे माइनस में कभी भी आंसर आ ही नहीं सकता मॉड का, तो कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं जिसके लिए नेगेटिव आंसर। अब देखो, गौर करो बरखुरदार, इधर गौर करो। अगर मॉड एक्स 5 से छोटा तो एक्स की वैल्यू -5 और 5 के बीच में होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? सब लोग बोले काय में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, काय में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। फिर से बोलूंगा, अगर मॉड एक्स 5 से छोटा तो एक्स की वैल्यू -5 और 5 के बीच में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, है ना। अब ये देखो, मॉड एक्स 5 से बड़ा, मॉड एक्स 5 से बड़ा कब आएगा? मॉड एक्स 5 से बड़ा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मॉड एक्स 5 से बड़ा तब आएगा जब एक्स की जगह मानो 100 लिख दिया, एक्स की जगह मानो 5.5 लिख दिया, एक्स की जगह मानो -6 लिख दिया, है ना, एक्स की जगह मानो -7 लिख दिया, है ना। देखो 5 से बड़ा, 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 समझ लो। मॉड एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी चाहिए, 5 से बड़ी चाहिए 100, ये सब 5 से बड़ा। क्या रखने पर 5 से बड़ा आ रहा है? 100, 5.5, -6, -7। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं बताता हूं, नंबर लाइन से दिमाग लगाएंगे, है ना। चलो इसको लिखे रहने दो, नंबर लाइन से दिमाग लगाएंगे, है ना। ये -5, ये -5, ये 5। अगर मॉड थोड़ा, हाँ वेरी गुड रक्षित, देखो दिमाग लगाओ। अगर आप 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, अगर आप 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, मॉड एक्स हमेशा 5 से बड़ा आएगा। अगर आप -5 से छोटी कोई भी वैल्यू रख दो तो भी आपका मॉड एक्स 5 से बड़ा आएगा। करके देख लो, रख के देख लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये आपका ओपन डॉट, ये आपका ओपन डॉट। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? मतलब आंसर क्या हो गया? अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में देखना चाहूं, आंसर क्या हो गया? ऐसा -∞ से -5 दोनों ओपन, यूनियन 5 से इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। हाश, समझे? समझे? कहने का मतलब क्या? दिमाग लगाओ ना। 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, 6 लिया, 7 लिया, 7.1 लिया, 8 लिया, 9 लिया, 1 लाख लिया, 2 लाख लिया, आप उसको x की जगह रखें, मॉड x की वैल्यू 5 से बड़ी ही आएगी। -5 से छोटी, -7, -8, -9 यहां पे रखो तो -9 का मॉड 9 होता है, -8 का मॉड 8 होता है, -7 का 7 होता है। सारी वैल्यूज 5 से बड़ी आ रही है। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया? -5 से छोटी, 5 से बड़ी। आई होप बात क्लियर होगी, आई होप बात क्लियर होगी। बताओ जल्दी से, फटाक से, एकदम शटाक से आंसर बताइए। मॉड एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी तो एक्स क्या रखेंगे? मॉड एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, एक्स रखेंगे। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से, एकदम फटाक से, फटाक से, एकदम जल्दी से। चाहो तो नंबर लाइन पहले बनाकर देख लिया करो। -3, 3 से बड़ा कुछ भी रख दो, -3 से छोटा कुछ भी रख दो, ओपन ओपन, ऐसा ऐसा। इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट क्या? ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है क्या कि भैया x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है? ठीक है भैया? क्लियर है? क्लियर है तो एक बार जल्दी से CH, क्लियर है तो एक बार जल्दी से CH, क्लियर है तो एक बार जल्दी से CH हो जाए, क्लियर है तो एक बार जल्दी से CH हो जाए, जल्दी से, एकदम फटाक से, जल्दी से CH हो जाए, जल्दी से एकदम फटाक से, जल्दी से एकदम फटाक से। चैट काहे रुक गई? वाई चैट हैज स्टॉप्ड? रुको एक सेकेंड, रिफ्रेश कर ले इसको। चैट कहां गई दोस्तों? वेयर इज द चैट? हाँ ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो इधर, इसी को मैं जनरलाइज करना चाहूं। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है,
समझना, ये बात समझ आए तो ना एसजी समझ गए। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है, यही आपकी मैथमेटिक्स आपको थोड़ी टफ लगती है बट बहुत इजी है। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा है तो इसका सिंपल मतलब क्या, यहां से आप दिमाग लगा लें, यहां से आप दिमाग लगा लें, जो आपके एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस इंफिनिटी से माइनस ए होगी। माइनस ए में क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, यूनियन क्या, ए से इंफिनिटी, ए में क्लोज्ड, इंफिनिटी में ओपन। क्लियर, समझ आ गया? बोलो जरा फटाफट, समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि माइनस ए से छोटी होनी चाहिए, माइनस ए से छोटी, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होनी चाहिए, और एंड क्या, और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे अबे कहां गया भैया? फिर से बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखना, अगर मॉड एक्स आपका, इसको इधर क्यों बता रहा हूं, लेकिन मैं दूसरे पेज में बताता हूं ना, देखो जरा समझना, ठीक है, ध्यान से एकदम। चलो पहले एक और करके दिखाओ, इसी से आपको बताऊंगा। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या, ओपन डॉट क्यों है बता दूंगा। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो एक्स की वैल्यू क्या, 2-3 तरीके से समझ में आने चाहिए। तो नंबर लाइन बना लो, -2 2 से बड़ा कुछ भी, लेकिन क्लोज डॉट क्यों, क्योंकि 2 भी चलेगा। -2 से छोटा कुछ भी, क्लोज डॉट -2, -2 भी चलेगा। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। लिखने के 3 तरीके आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये जो लिखने जा रहा हूं ना, एक्स की वैल्यू -2 से छोटी या -2 के बराबर, और एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है, नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है, नोट कर लो फटाफट। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो लिखो ARH आ रहा है ना? या फिर ऐसा तो लिख ही सकते हो क्या, और ये भी आपका और ही था, और क्या कि x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, है ना, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक, ये तीनों तरीके में से सेकेंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? सेकेंड वाला कि अगर मॉड एक्स 2 या 2 से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू -2 से छोटी, 2 से बड़ी, -2 से छोटी, 2 से बड़ी, -2 से छोटी, 2 से बड़ी। इसी को मैं जनरलाइज यहां पे कर देता हूं, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरलाइज हम कैसे कर रहे हैं इसको, ऐसे कि अगर मॉड एक्स आपका ए या ए से बड़ा है, मॉड एक्स आपका अगर ए या ए से बड़ा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या होता है कि जो आपका x है वो आपका ए से बड़ा या ए के बराबर, और जो आपका x है वो -a से छोटा या a के बराबर, -a के बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -a, या आपका ओपन यूनियन a से इंफिनिटी, या आपका क्लोज्ड, ये ओपन। ठीक है, ये चीज कॉपी में फटाफट नोट कर लो, एकदम साइड पेज में ये चीज कॉपी में नोट कर लो। कोई ये ना बोले कि सर गुरुजी ये क्या लिखा हुआ है, डर गए हम। मैथ्स वाला बच्चा जो शायद नई पढ़ाई स्टार्ट कर 11th मैथ्स की, वो इसको देख के डर जाएगा, पर तुम इसको देख के नहीं डरोगे। समझ में आ गया ना? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ू? सबसे इंपॉर्टेंट बता दिया, ये बीच वाली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आओ क्वेश्चन करें, क्या लिखा हुआ है, एक करके दिखा रहा हूं मैं। 3x की वैल्यू, मॉड ऑफ 3x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो डायरेक्ट जो आपका मॉड के अंदर है, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और वो आपका लेस देन इक्वल टू -7। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों बातें समझ गए, आपका आंसर सारे आ जाएंगे। ठीक है, जो आपका अंदर है वो 7 या 7 से बड़ा, जो आपका अंदर है वो -7 या -7 से छोटा। कर लो सॉल्व। तो x की वैल्यू आ गई 7/3 या 7/3 से बड़ी,
और या फिर यूनियन कह सकते हो, यूनियन, है ना, और कह दो, एक ही बात है, ठीक है। x की वैल्यू -7/3 से छोटी। लिखने का तरीका क्या, ऐसा, आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि -∞ से -7/3, ये ओपन ये क्लोज्ड, यूनियन 7/3 से इंफिनिटी। ठीक ठीक ठीक, समझ में आया? बस 3-4 क्वेश्चन और कर ले फिर एंड करते हैं। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए, फटाफट करके दिखाइए, फटाफट एकदम सटासट करके दिखाइए, सटासट एकदम जल्दी से। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जल्दी से। मॉड ऑफ किसी चीज की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, मॉड ऑफ किसी चीज की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, सिंपल। जो मॉड के अंदर लिखा है, जो मॉड के अंदर लिखा है वो 4 या 4 से बड़ा, या फिर जो मॉड के अंदर लिखा है, जो मॉड के अंदर लिखा है वो -4 या -4 से छोटा। सिंपल सिंपल इजी, है ना। तो यह आ गया आपका 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, यह आ गया 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आ गया 7/2, समझ गए। और ये कितना आ गया आपका, यह आ गया आपका 2x लेस देन इक्वल टू -4 + 3, -3 उधर गया +3। इनइक्वालिटी सॉल्व करना अब आपको आता है, तो यह आ गया -1, तो x लेस देन इक्वल टू -1/2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया कि -∞ से -1/2, ये आपका क्लोज्ड, ये आपका ओपन, यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। क्लियर है, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, ठीक है। देखते जाओ बस, देखते जाओ बस। एक ये वाला भी करके दिखा दो, एक ये वाला भी करके दिखा दो, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, लास्ट नहीं एक और कर लेंगे, एक छोटा सा, वो तो क्या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताएं आप लोग, आप ही लोग बताएं जल्दी से आंसर, फटाफट बताएं, फटाफट। फटाफट एकदम फटाफट, एकदम फटाफट। मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन है, मतलब जो मॉड के अंदर है वो 2 या 2 से बड़ा, या फिर जो मॉड के अंदर है वो -2 या -2 से छोटा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन आपका आ गया 5, और क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू आपका आ गया 1। ठीक, समझ गए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 से छोटा मतलब -∞ से 1, या आपका क्लोज्ड या आपका ओपन, 5 से बड़ा 5 से इंफिनिटी, 5 क्लोज्ड इंफिनिटी ओपन, ठीक है। ये -1 से 5 क्यों बोल रहे हैं सब लोग, आराम से देख लो, आराम से देख लो, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पूर्वा 1 से 5 क्यों लिखा है आपने, पूर्वा गड़बड़ी कर रहे हो, थोड़ा पूर्वा समझने की कुछ। पूर्वा बोल रही सर 1 से 5 आंसर होगा, नहीं पूर्वा आप गलती कर रहे हो। इसका मतलब 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा मतलब 5 से इंफिनिटी, 5 से बड़ा मतलब 5 से इंफिनिटी, देखो ना। 1 से छोटा, तो 1 से कितना छोटा, अरे कितना भी छोटा हो सकता है, तो -∞ तक, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है भैया। चलिए चलिए, अब एक ये वाला बता दो, अब एक ये वाला बता दो जल्दी से, जल्दी से। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मॉड x ग्रेटर देन -3, मॉड x -3 से बड़ा, मॉड x -3 से बड़ा, मॉड x -3 से बड़ा। सर -1 क्यों नहीं आया, कहां पे, यहां पे, यहां पे -3 इधर जाएगा तो -2 + 3 1 आएगा, तो यहां पे 1 लिखा है मैंने। माइनस जरूरी थोड़ी कि एक साइड माइनस एक साइड प्लस आए, ऐसा किसने बोला, वो तो सॉल्व करने पर डिपेंड करता है मेरी जान, है ना। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नो सॉल्यूशन, अच्छा ये देखो, ये देखो नो सॉल्यूशन, अच्छा पक्का नो सॉल्यूशन, पक्का, अच्छा देखना जरा, अब बताना जरा, अभी देखता, अभी तुम्हारी हरकतें देखता हूं मैं।
ये 2.5 होता है ना? बताना जरा, बताओ बताओ क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? वाई आर यू गाइस चुप? 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 यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझ के नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझ के नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। मॉड की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, -3 से बड़ी। तो 2 रखा 2 आया, -3 रखा 3 आया। कुछ भी रख रहा हूं, जो भी वैल्यू आ रही है वो -3 से बड़ी ही आ रही है। जो भी वैल्यू आ रही है वो -3 से बड़ी ही आ रही है। और जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, मॉड का आंसर हमेशा नेगेटिव से तो बड़ा ही आएगा ना। मॉड का आंसर हमेशा नेगेटिव से, भाई एक्स की जगह कुछ भी रख दो, उसका मॉड करोगे -3 से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है मॉड एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मॉड एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मॉड एक्स का आंसर एक्स की जगह कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, मॉड एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी ना। एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, -∞ से इंफिनिटी। इजी, समझ गए? आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत हो गया, आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत हो गया। अभी दोस्तों यार कुछ ताबड़तोड़ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं यार, अभी कुछ ताबड़तोड़ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं यार। समय कितना अपने पास? समय तो हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होमवर्क है, होमवर्क है, DPP 2 करके रखना। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ना बने, लीव सम क्वेश्चंस, लीव सम क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट क्लास। मतलब अगली क्लास में जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो आपको वो क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, है ना? क्योंकि अभी तो हमारे पास समय नहीं है ना? एक तो यार मैं कभी कभी सोचता हूं कि सेकंड क्लास ले लूं तुम्हारी, ताकि उसमें क्या, जैसे रक्षक सर है वो 2-2 घंटे की क्लास ले लेते हैं ना, क्योंकि उनके पास दूसरी क्लास नहीं होती। उसके बाद 4:30 वाले स्लॉट में क्या होता है, दूसरी क्लासेस भी होती है हमारी, है ना? और एक बार प्लीज रिपीट ऑल क्लास क्वेश्चंस, रिपीट ऑल क्लास क्वेश्चंस, ठीक है? जो भी मैं होमवर्क देकर जा रहा हूं मेरी जान, करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तुम डेफिनेटली भूल जाओगे, तुम नहीं करोगे तुम डेफिनेटली भूल जाओगे, ठीक है? तो प्लीज ये वाली बात करके रखना। DPP का कोई क्वेश्चन नहीं बने, उदास मत होना, अभी बहुत सारी चीजें हमारी बची हुई हैं। इनफैक्ट मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देने के लिए लाया था, पर ये क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस ही नहीं करे, ये क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस ही नहीं करे, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? इसके आंसर्स भी लिखे तो यहां पर, है ना? तो अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी है, ठीक है? प्लीज रिकॉल करके आइएगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने मॉड्यूलस इक्वेशंस को सॉल्व करा, जिसमें मल्टीपल मॉड साइंस थे, है ना? आज हम लोगों ने मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व करा जिसमें मल्टीपल मॉड साइंस थे। और उसके बाद हम लोगों ने मॉड्यूलस इन इक्वेशंस का लेस देन वाला पार्ट और मोर देन वाला पार्ट समझा, है ना? ठीक है, प्लीज होमवर्क कर लेना, है ना? कैसी लगी क्लास? कैसी लगी क्लास? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो तुम्हारे लिए बेसिक प्लान कर रहा हूं मैं कि लॉग्स पढ़ा दूं तुम्हें। लॉग्स तुमने बहुत सुना होगा मैथ में, लॉग्स पढ़ा दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा दूं, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है ये पढ़ा दूं। बस ये 3 चीजें पढ़ानी, इसके बाद हम लोग बैक टू अपना क्लास 11 का सिलेबस आ जाएंगे। सर ये क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना हम लोग पढ़ रहे हैं। सर क्यों पढ़ रहे हैं फिर? क्योंकि आपको डेफिनेटली काम आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है? तो कोई लोड तो नहीं ना, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं? बेसिक पढ़ाऊं तो दिक्कत है तो बता देना भैया, है ना? और प्लीज सिलेबस का चिंता मत करना। क्लास 11th में तुम्हें यह फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सर सिलेबस कब खत्म होगा। कोशिश करेंगे दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्टिंग तक आपका सिलेबस खत्म कर दें। हो सकता है जनवरी के बाद भी खिंच जाए, पर अच्छी बात यह कि आपका 12th के लिए बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 11th का पर्पस ये तो है ही यार, देख 100 में से 100 तो तू ऐसे ही पेल लेगा। अगर तूने मेरे सारे लेक्चर देखे 100 में 100 तू ऐसे ही पेल लेगा, गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी, 100% गारंटी, है ना? लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीजें भी पढ़नी है, कुछ इस तरीके से चीजें पढ़ना है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी तैयार हो पाए।
है ना। चलो 95% लोगों को बातें समझ में आ रही है, थैंक यू सो मच। हर्ष, गाना गा दूं? तुम लोग को गाना बोला था मैंने, गाना गा दूं? मेरी नीफ की क्लास है यार, चलो गाना गाते हो। कौन सा गाना गाऊं बताओ, कौन सा गाना गाऊं, जल्दी बताओ। गाना 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 कौन सा गाऊं, गाना कौन सा गाऊं? पीसीएमबी लूं या पीसीएम लूं? यार ये कैसे कंफ्यूजन दूर करूं यार मैं, मतलब पीसीएमबी तो देखो मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करता, कभी एडवाइस नहीं करता। और अगर कोई देखो यार, बायो में तब बोलूंगा जब आप एब्सोल्युटली श्योर हो कि आपको बायो लेना ही लेना है, मतलब बायो में इंटरेस्ट आता है, बायो में मजा आता है, बायो की फील्ड्स में जाऊंगा तो आप डेफिनेटली फिर बायो लें, ठीक है। पर अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं यार बायो नहीं समझ आती, बायो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थ्योरी होता है, मुझसे नहीं बनता, ये सब मुझसे नहीं हो पाता, तो बायो प्लीज ना ले, है ना, फिर पीसीएम ही ले। सर आदिश अवेलेबल हिंदी वर्जन होगी, बिल्कुल होगी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट नो अबाउट इट, है ना। सर आप 8:30 से क्लास ले लीजिए, अच्छा रहेगा। 8:30 से? ओ भाई चलो देखते हैं, मतलब मुश्किल है। क्या बोल रहे हो? भोजपुरी सॉन्ग? ओ माही, सतिंदर सराज, सोलमेट, भोजपुरी, बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हो? वे कमलिया, वे कमला के लिरिक्स सुन हूं। ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला निहाल एक बार फिर से देखना बन जाए। ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला करवा दूंगा, टेंशन मत, करवा दूंगा। सो वेयर मॉड्यूलस इक्वेशन इज यूज, हर चैप्टर में यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री में भी, रिलेशन फंक्शन में भी, ऐसे अलजेब्रा के हर चैप्टर में तुम्हें मॉड्यूलस घुसेड़ के दे देंगे, वो कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सर वाई यू स्टार्ट चैप्टर 5 नाउ, आई फील इट इज बेटर टू स्टार्ट सीक्वेंस वाइज। दिव्यांशी डोंट वरी अबाउट कि हम लोग किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, बस ये वाला चैप्टर मैं बीच में लेकर आया हूं, इसके बाद हम लोग वैसे ही चलेंगे जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक का पैटर्न है, इसका सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। ये मैंने स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि बेसिक था, इंपॉर्टेंट था, है ना। सर जेई के लिए कौन सा बुक करनी है? जेई के लिए सिंगेज अच्छी है यार। सर प्लीज हेल्प मी हाउ टू मेक नोट्स फॉर मैथ। नोट्स क्या है, क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ही होते हैं, क्वेश्चंस करो नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो नोट्स बनाओ, लेकिन हमेशा ना मैथ्स में 2 कॉपीज अपने साथ रखा करो, हमेशा 2 कॉपीज। एक वो वाली कॉपी जो आपकी फेयर कॉपी, एक रफ कॉपी। रफ कॉपी में क्या होता है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया, क्लास की बात करो, लाइव क्लास की, जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया सबसे पहले आपने फटाफट उसको रफ कॉपी में रफली सॉल्व करा। पर्पस ये सॉल्व तुझे करना है, बना बना नहीं बना नहीं बना। मान ले बन गया, अब तेरे पास समय, तुझे लग रहा है यार मुझे तो बन गया, सर कुछ और सर वही चीज रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो उसी चीज को तू फेयर कॉपी में नोट कर ले। समझ में आया? तो 2 कॉपीज होनी चाहिए, एक रफ कॉपी जिसमें इन क्लास आप होमवर्क, इन क्लास आप क्वेश्चंस कर रहे हो फटाफट, समय मिल रहा है तो क्लास में उसको फेयर कॉपी में नोट कर रहे हो, अदरवाइज क्लास के बाद उसको फेयर कॉपी में नोट कर रहे हो। तो क्लास के बाद समय ज्यादा लग जाएगा, करना पड़ेगा। सर इज आरएस सफिशिएंट फॉर स्कूल? यस एब्सोल्युटली सफिशिएंट। सर थोड़ा ट्रिकी तो है, हाँ ट्रिकी है पर मजेदार है, यही तो है मैथ्स यार। सर अपने पापा से मिलाओ प्लीज, पापा मम्मी अभी यहां पे है नहीं दोस्तों। वन मोर टाइम सर, रिपीट कर लेना गोल्डी जी। फिर आज क्लास समझ नहीं आया, अजय फिर से देखेगा समझ में आ जाएगा, पर इसके पहले लेक्चर नंबर 4 भी जरूर देख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज की क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर तुमने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। पूरा कनेक्टेड है मेरी जान, पूरा कनेक्टेड है, तो नहीं समझ में अगर 4 लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आए तो पहले प्रीवियस चीज जाके रिपीट करो। सर कौन करे इतनी मेहनत, कौन करे सर, अब आगे से देखेंगे, छोड़ देते हैं ये वाला टॉपिक, नहीं छोड़ना है। आज ही बैठ, फ्राइडे सैटरडे संडे बैठ, कंप्लीट करिए 5 लेक्चर लीनियर इनइक्वालिटीज और बेसिक मैथमेटिक्स के, ठीक है, साथ में चलना है। लास्ट क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, एक बार समझना फिर से शायद बन जाएगा, है ना। बाय बाय प्रियानी, बाय बाय बाय। चलो वे कमलिया गा रहा हूं, गाने की कोशिश कर रहा हूं, बिगड़े तो संभाल लेना, अगली क्लास में फिर सुना दूंगा, ठीक है। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, 2 नैनों के पेचीदा 100 गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहां, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहां, गल सुन ले आ,
गल सुन ले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल, वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल। चलो थैंक यू सो मच। सूर्य इधर उधर हुए, संभाल लेना, कोई मैं सिंगर तो हूं नहीं, है ना। चलिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है प्लीज, देखो यार 11th का 12th का मैथ्स ऐसे नहीं बनेगा कि तुम 10th के मैथ्स में क्या था, तुमने सिर्फ लेक्चर भी देख लिया, थोड़ा बहुत इधर 5-10 मिनट पढ़ लिया, लेक्चर के बाद रिवाइज कर लिया, हो जाएगा। 11th में तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से दिन डेली आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत अपने साइड से करनी पड़ेगी। चल लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।